हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नंबर 2। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाकर के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम जो कि अनंत जो कि सैनम आयगर जो कि हमारे पास है भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं दूसरा नंबर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि इसे जो कि हमारे पास है समवर्ती सूची के अंतर लाया गया, किसे? शिक्षा को। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में जो कि हमारे पास है मौलिक कर्तव्यों की जो कि चर्चा की गई है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि संविधान के संशोधन समिति से जो कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन बना? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की प्रथम सभापति बनी थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव जो कि हमारे पास है मावलकर जो कि हमारे पास है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो कि विशेष दर्जा प्राप्त है और 370 धारा हटा दी गई है, तो अब विशेष दर्जा नहीं जम्मू कश्मीर को प्राप्त है। इसी के साथ लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जो कि लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा दिलाई जाती है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि में से कौन धन निकाल सकता है? तो केवल राष्ट्रपति निकाल सकता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? तो बाल विवाह के जो कि हमारे पास है सामाजिक बुराई थी जो कि समाज में थी, बाल विवाह अर्थात बचपन में ही शादी कर देना, इसको दूर करने के लिए शारदा एक्ट का जो कि हमारे पास बनाया गया कानून, जिसमें बाल विवाह को रोका गया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो कि यहाँ पास संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई और आज 15 अगस्त 1947 है। यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 2 दिन पहले निकल गया, लेकिन यहाँ पर देखिए संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुई थी जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो कि हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का जो कि हमारे पास है प्रशासन किसके द्वारा होता था? तो राष्ट्रपति द्वारा होता था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र करना चाहता है तो वह जो कि पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? देखिए उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 42वें संविधान संशोधन में क्या है? धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता दो शब्दों को जोड़ा गया। इसके साथ राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है? तो उपराष्ट्रपति को देगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो वित्त आयोग का गठन होता है तो किसके द्वारा होता है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जो कि वित्त आयोग का गठन होता है। 10वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा केपी जो कि हमारे पास है केसी पंत जो कि हमारे पास है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? केसी पंत। इसके साथ भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो संसद में निहित होती हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, भारतीय संविधान में अंग जो कि हमारे पास है नीति निर्देशक सिद्धांतों के स्रोत क्या हैं? तो आयरलैंड का जो कि संविधान जो कि हमारे पास है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में अंग नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत लिया गया था। इसी साथ संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो संविधान जो कि हमारे पास है अनुच्छेद
368 में जो कि यहाँ पास है 368 में जो कि यहाँ पास है संविधान के अनुच्छेद में जो कि संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हम 20 क्वेश्चंस कवर करा चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।